बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम यहाँ शफील AK न्यूज़ स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं जनाब आशिक हुसैन साहब, बरतानिया की सियासी और समाजी शख्सियत, जिनकी हमारी कम्यूनिटी और न सिर्फ यहाँ बल्कि आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान और पूरे इंटरनेशनल मामलात पर इनकी नज़र होती है, बड़ी गहरी नज़र होती है। आज जो हमारा जो टॉपिक है वो हमारी जो यहाँ बरतानिया के अंदर सियासी जमातें हैं। मेरा भी तल्लुक़ मीडिया से है, इस हवाले से मुझे मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में जाने का मौका मिलता है और वहाँ जब हम पहुँचते हैं तो 6 बजे का टाइम है तो 8 बजे प्रोग्राम बाद 7 बजे शुरू हो जाता है और ऐसा भी देखा कि 2-2 घंटे भी प्रोग्राम लेट हुआ है और बाद लोग सिर्फ उस वक्त वहाँ पहुँचे जब खाने का टाइम खाना तकसीम कर रहे थे। तो हम ये जो टाइम कीपिंग जिस तरह से हम कर रहे हैं, इससे कैसे बाहर निकलेंगे? इसके बरअक्स आप अगर अंग्रेज़ लोगों को यहाँ प्रोग्राम देखें, वहाँ कोई खाना वगैरह नहीं होता और वो एग्जैक्ट अपने टाइम पर आते हैं और फिर वो टाइम से चले जाते हैं। लेकिन हमारा जो बंदा टाइम पर आ गया बदकिस्मती से, तो वो तो 3-4-5 घंटे वहाँ वो फंस गया। तो आजकल यहाँ टाइम की बड़ी किल्लत का आप समझते हैं। तो मैंने एक प्रोग्राम मुझे जाने का मौका हुआ, वो आशिक हुसैन साहब ने इनेकाद किया था वहाँ अपना रेस्टोरेंट रादरम में, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुझे 6 बजे का टाइम था और मैं जब 6 बजे वहाँ गया तो प्रोग्राम शुरू था। पहला प्रोग्राम मैंने देखा है और उसमें खाने का भी कोई बंदोबस्त नहीं था, बगैर खाने के वहाँ प्रोग्राम हुआ और अच्छी गैदरिंग भी हुई। तो आशिक साहब, आप ये बताएं कि आपके पास कौन सा अलादीन का चिराग है? मेरे पास एक तारीख रकम की है। मेरे पास बहुत से चिराग हैं और बहुत से ऐसे गुर और हैं मेरे पास पड़ी हुई फकियां जो मैं अब आस्ता आस्ता निकाल रहा हूँ। सारी ज़िंदगी जमा करता रहा यही हासिल करने में, लेकिन बड़े दुख की बात है कभी इनको इस्तेमाल नहीं किया। अब उम्र 35 साल हो गई है तो सोचा क्यों ना अब इनको इस्तेमाल करूँ। अगर आप देखें कि मुझे मेरे दोस्तों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेफील्ड के जो हमारे जो सीनियर्स हैं, असलम भुट्टा साहब, मेरे दोस्त डॉक्टर श्याम साहब, इब्रार साहब, उन्होंने बहुत पुश किया। हम सारे के सारे अपने फंड से आपको वहाँ पे खाना प्रोवाइड करेंगे और जहाँ भी पीने का जलसा होता है वहाँ पे हम दोस्त मिलजुल के खाना प्रोवाइड करते हैं। मैंने कहा कि अगर खाना प्रोवाइड करेंगे तो मैं जलसे में नहीं आऊँगा। तो उन्होंने कहा भाई जलसा आप कर रहे हैं तो कैसे आएंगे। मैंने उन्हें मजबूर किया कि बहुत हो चुका है, अब मेरे दोस्त क्या हो चुका है इस कौम को। कहते हैं एक अमीर आदमी को गरीब होने में 40 साल लगते हैं, आदात के लिहाज से, तौर-ओ-तवार के लिहाज से। किसी गरीब को अगर वो लॉटरी विन हो जाए ना तो वो विदिन 5 साल में वो खाली हो जाता है। मंगला डैम अब रेलिंग हुई तो मेरे इलाके में गरीब लोगों को बाद ज़मीनों के मुआवजे मिले, उन्होंने गाड़ी नई ली, शराब नोशी की, ये वगैरह किया, खाली हो गए। और जो अमीर होता है ग्रेजुअली उसको पता होता है ये इबादत क्या होती है। मैं ये देख रहा हूँ, मेरी उम्र 35 साल हो गई है, हम खाना घर से खाते हैं, सुबह शाम खाते हैं। हमारे यहाँ कोई शादी होती है, कोई ख़त्म कुल शरीफ होता है, जब खाना और रोटी खुलती है तो हम धक्कम भी गरीब अमीर भाग के जाते हैं खाने पे। क्यों? क्या हो गया इस कौम को? कब ये चेंज करेगी अपने तरीक़ेकार? कोई आसमान से मसीहा आएगा तब्दीली करने के लिए? पहली तब्दीली थी, मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। मैंने रादरम के लोगों को मैं सलाम पेश करता हूं। मैंने सबको फोन पे कहा था 6 बजे मैं जैसा कर रहा हूं। अगली बात में सुन लीजिए, 6 का मतलब होता है पाकिस्तानी जुबान में 7:30 बजे, ये इंग्लिश टाइम है। आप वहां 5:30 से 5:45 होंगे। 6 में शुरू कर दूंगा, 6:01 में, और जो ना आया मैं डोर बंद कर दूंगा। और लोगों ने मेरा भ्रम रखा, रादरम के लोगों से मुझे बड़ा प्यार है। आपको पता है मैंने 135 कॉल की और 117 लोग टालना पूरे, सब के सब ऑन टाइम पे थे। बेसिकली ये जो होते हैं क़यादत, इसमें रोल प्ले करना होता है। लोग बेचारे हर काम हर नई आदत डाल लेते हैं। जो लोग आपके आगे आके आते हैं, जो लीडर बनते हैं, जो मुआशरे के अंदर, जो समाज के अंदर कोई रोल प्ले करना चाहते हैं, वो खुद और तो और हमारे दीन के थंब, मैं माफी चाहता हूँ, लोग कहते हैं आप आजकल मौलवी खिलाफ हो चुके हो। आप किसी दीनी महफिल में किसी बड़े आलम को बुला लें, किसी बड़े पीर को बुला लें, कभी टाइम पे नहीं आएगा। ये एक रवाज बन चुका है, इसको प्रमोट किया है लीडरों ने और बड़ों ने। आपने देखा होगा कि अभी एक जलसा हुआ है रिसेंटली, खबर मिली है कि 18 लाख रुपया उस पर खर्चा हुआ है आज़ाद कश्मीर में। आज़ाद कश्मीर के इलाके जराई पराई में चौधरी यासीन और चौधरी मजीद ने जो जलसा किया,
उन्होंने 18 लाख खाने पे लगाया और लोग वहां पे पहुंच के किसी ने ये सवाल नहीं किया कि ये 18 लाख अपनी जेब से दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं। ये हमारी बीमारी है मुसलमान कौम की। वो जो पैसे भी होते हैं ना, वो लीडर हमारे जो बड़े समझदार हैं वो अपने पास से दिलवा हाँ, करते हैं। वो उनके पास एक दो हाजी साहब, एक दो चौधरी साहब, चीमा साहब, राजा साहब होते हैं और इन राजपूतों को, इन जट्टों को, इन चौधरियों को, इन चट्टू को, इन चीमों को, इनको, ये वो लोग होते हैं हमारे माशरे में, कुछ लोग होते हैं, सारे नहीं हैं, इनके पास पैसा होता है, इनको अब शोहरत चाहिए होती है। ये शोहरत की खातर हत्ता के लैंड क्रूजर तक ये गिफ्ट करते हैं उनको। सिर्फ हमारा नाम आजा चौधरी साहब के साथ हमारे साथ ताल्लुक है और बड़े बड़े लोग देखेंगे आप वो काम भी तो करवाते हैं, उनसे काम नहीं करवाते, नहीं ये काम करते नहीं है। जो बंदा जितने पैसा लगाएगा, सियासी लीडर कभी उस काम नहीं करता, उसको पता होता है कि ये एक मुर्गी है, इसके अंडे खाओ, दबा ना करो, इसको कभी काम नहीं करते। आप इसको चेक कर लीजिएगा। मुझे लेकिन बदकिस्मती से आपने देखा होगा नादरीन की आज़ाद कश्मीर या पाकिस्तान के अंदर गरीब बंदा सियासत करना तो बड़ा मुश्किल हो गया है कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, जब मैंने अपनी होश संभाली, तो उस वक्त प्रोग्राम जो हुआ करते थे इस किस्म के, वहाँ खाना दिया जाता था, लेकिन सिर्फ जो मेहमान हैं जो बाहर से आए हुए। लेकिन आजकल एक ऐसा कल्चर डेवलप हो चुका है कि जितने लोगों को आप बुलाएंगे सबको आपको खाना देना पड़ेगा। ये आप खुशनसीबी है, ये आपकी ये खुशनसीबी खुशबख्ती है कि अल्लाह ने इस नौजवान को चुन लिया है। अब मैं इसको तोड़ूंगा, इस कल्चर को। जिंदगी रही जलसा में भी करूँगा, चकवारी भी होगा, डडियाल भी होगा, कोंकड़ी भी होगा, खाना नहीं होगा। और आप देखेंगे लोग भी आएंगे। इन्होंने लोगों को गलत रास्ते पे लगा दिया है। लोग बेचारे, हमारे लोग सादे हैं, तो ये जो क़यादत है ये बदमाशी और अयारी करती है और इसका हल हम जैसों के पास है। उनके पास बदमाशी अयारी है अपने आप को मीर करने की, हमारे पास अयारी सब तो है कि लोगों को प्रमोट करने की, सादा लोगों को ये बताने की कि ये आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। मत समझो जो रकम आपकी जेब से जाएगी वही रकम वो डाका ले रहा है, ये आपके हकूक का डाका ले रहा है, ये आपके नाम पे थाना प्रमोट नहीं हो रहा है, थाना आपका जुल्म कर रहा है, पटवारी जाति कर रहा है। आपकी तनहा से लोगों को समझाने की जरूरत है। जो आपकी जेब से नोट निकालता है वो चोर नहीं है, बड़े चोरी से ये सारा पैसा जो है ये बरतानिया से, हाँ, से या बरतानिया वालों के बहुत से लोग ऐसे आए जिनके पास यहाँ पे कुछ ने तो फ्रॉड किए, कुछ ने बड़ी मेहनत की, माल कमा लिया। मुसलमान जब भी अमीर होता है वो दो काम करता है। 1931 में अहमद यार खानी थानेदार था, अंग्रेज दौर में लिखा था, मुसलमान जब अमीर होता है दो काम करता है, एक अपनी बीवी पुरानी को डिवोर्स करता नहीं ले आता यंग उम्र की, दूसरा शराब पीना शुरू कर देता है। 1931 की किताब में पढ़ी हुई, आज भी मुसलमान में काम कर रहा है। जब मुसलमान अमीर होता है, अल्लाह माफ करे, मेजोरिटी में वो शराबी शराब पीता है या वो अपनी पुरानी बीवी है उसे छोड़ देता नहीं ले आता है। और दूसरा नंबर आज नई चीज है, आज का मुसलमान चाहता है शोहरत, कि मेरे साथ मेरी मस्जिद खड़ा हो, मैं खड़ा हूँ। तो शराब में इसीलिए तो नंबर कितना आया पाकिस्तान का दुनिया में। ये खुशखबरी है पाकिस्तानियों के लिए, और खासकर आप मेरे उस्ताद भी हैं और मुझे बहुत डांटते हैं आप कि शराब पे बात ना करो। मैं ये चीख रहा हूँ कि मुसलमान कौम की बर्बादी इन शराबियों ने की है, आप नहीं मान रहे। दुनिया में एक सर्वे हुआ, पाकिस्तान का नाम 35वें नंबर पे आया शराबी दुनिया में। तो ये आपको मुबारकबाद हो। 44 तो मुल्क यूरोप के हैं जो शराब तो साफ उनकी पीते हैं। शामीन, इसी के साथ हम इजाजत चाहते हैं। अल्लाह ने